तो इसको हम कह सकते हैं द होमोसाइक्लिक आर कार्बोसाइक्लिक। देखो होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक है। होमोसाइक्लिक का मतलब है क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को पढ़ रहे हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को पढ़ रहे हैं। तो ये होमोसाइक्लिक है या कार्बोसाइक्लिक, क्योंकि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की मैं बात कर रहा हूं। एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक भी होते हैं, वो आपको मैं पढ़ा चुका हूं, पैराडीन पैरोल पढ़ाया ना। मगर आज जो हम बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं? ओनली जो हाइड्रोकार्बन हैं। ठीक है, तो होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक विच कंटेन एट लीस्ट वन बेंजीन रिंग, जिनमें कम से कम क्या हो, एक बेंजीन की रिंग हो। बेंजीन इज हेक्सागोनल रिंग। बेंजीन क्या है? हेक्सागोनल रिंग है विथ अल्टरनेट थ्री डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स। इनमें तीन डबल बॉन्ड्स हैं, तीन क्या हैं? सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है। अच्छा, तो अब देखो ये है बेंजीन की रिंग, हेक्सागोनल है। और तीन डबल बॉन्ड्स होंगे, तीन सिंगल बॉन्ड्स होंगे अल्टरनेट पोजीशन पे, जहां डबल इधर सिंगल, यहाँ पे डबल इधर सिंगल, यहाँ पे डबल। अच्छा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, हेक्सागोनल रिंग है, तीन डबल बॉन्ड्स हैं, तीन क्या हैं? सिंगल बॉन्ड्स हैं। मगर ये डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड जो है वो डीलोकलाइज होते हैं। बॉन्ड्स क्या होते हैं बेंजीन के अंदर? बेंजीन के अंदर बॉन्ड्स डीलोकलाइज है, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। और सबसे बेस स्ट्रक्चर यही है बेंजीन का। जिनके अंदर बॉन्ड्स क्या डीलोकलाइज्ड है, तो इसके अंदर पाई बॉन्ड्स क्या डीलोकलाइज्ड हैं, जिनके अंदर हाईली कॉन्जुगेशन है, जिसकी वजह से ये सबसे ज्यादा क्या है, स्टेबल भी है। और इसकी वजह से ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है, एडिशन रिएक्शन नहीं देती। तो ये एरोमेटिक कंपाउंड है बेंजीन, और बेंजीन के जो डेरिवेटिव हैं। अच्छा, अब आते हैं जो बेंजीन के दूसरे डेरिवेटिव हैं, या बेंजीन जिसके अंदर एक से ज्यादा रिंग्स भी बेंजीन की होती हैं, जिनमें आता है नेफ्थलीन। और वैसे एरिन्स का जो जनरल फार्मूला है वो होता है CN
H2N -6Y। अच्छा देखो, CnH2n -6Y। अच्छा Y क्या है? Y जो है वो रिंग को शो करता है, बेंजीन रिंग। अगर एक बेंजीन रिंग है तो Y की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। अगर 1 बेंजीन रिंग, तो Y की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। Y की वैल्यू 2 है तो उसका मतलब है दो बेंजीन रिंग्स में भी, दो बेंजीन रिंग्स। अच्छा अब देखो आते हैं, अगर बेंजीन रिंग एक है, अगर रिंग बेंजीन की एक है, 1 बेंजीन रिंग, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? देखो C6H12, क्योंकि बेंजीन रिंग क्या है? एक है, तो बेंजीन रिंग में कितने कार्बन होते हैं? 6 होंगे। हाइड्रोजन कितनी होंगी? 12। इसमें से माइनस क्या करेंगे हम? -6, और बेंजीन रिंग का एक है, तो इसका मतलब है C6H6 होगा फॉर्मूला। भाई 12 में से 6 निकलेंगे। अगर दो रिंग्स हैं बेंजीन की, अगर बेंजीन की दो रिंग्स हैं तो क्या होगा फॉर्मूला? C6 होगा। और दो बेंजीन रिंग्स, तब इसका मतलब है अगर बेंजीन की रिंग्स दो हैं, जैसे होता है नेफ्थलीन के अंदर, दो बेंजीन रिंग्स हैं नेफ्थलीन के अंदर, तो नेफ्थलीन के अंदर कार्बन होते हैं कितने? 10। दो बेंजीन रिंग्स हैं तो क्योंकि दो कार्बन तो कॉमन होंगे। दो रिंग, बेंजीन रिंग्स का मतलब है कार्बन आप 10 करेंगे आप लोग, क्योंकि दो रिंग्स जुड़ी हुई है आपस में, 12 नहीं लिखेंगे। अच्छा हाइड्रोजन कितनी हो जाएंगी इस फार्मूले को मुताबिक? 20। उसमें से माइनस क्या करेंगे हम? 6 × 2, क्योंकि बेंजीन की रिंग्स दो हैं, वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो इसका मतलब है C10 और H20 माइनस क्या करेंगे हम? 12। तो फार्मूला बन जाएगा C10H8। ये नेफ्थलीन का फार्मूला है। अब आते हैं एंथ्रासीन, जिसके अंदर तीन बेंजीन रिंग्स हैं। तीन तीन बेंजीन रिंग्स का मतलब है जो कार्बन होंगे वो 18 नहीं होंगे, कार्बन होंगे 14। क्योंकि कार्बन, मैं आपको बता दूं, कल स्ट्रक्चर समझा दूंगा। कार्बन की रिंग्स क्या होती हैं? आपस में ज्वाइन होती है ना, जिसके वजह से कार्बन कितने होंगे? 14 होंगे। अच्छा तो हाइड्रोजन कितनी हो जाएंगी? 28। माइनस क्या करेंगे आप लोग? 6 × 3, तो 14 कार्बन हो गए। और हाइड्रोजन कितनी हो जाएंगी? 28 में से आपको 18 माइनस कर दो, बाकी कितनी बचेंगे हाइड्रोजन? 10। तो ये किसका फार्मूला है? एंथ्रासीन का। तो ये जनरल फार्मूला हो गया इनका, CnH2n -6Y। ठीक है, तो टाइम कंप्लीट हो गया है।